देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में स्ट्रक्चर ऑफ लीवर, और इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्क्राइब करेंगे इसका फंक्शन क्या है। तो देखिए जैसे हमें पता है, पहले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि लीवर में दो लॉब्स होते हैं। लीवर दो लॉब्स में डिवाइडेड होता है, राइट लॉब एंड लेफ्ट लॉब। राइट लॉब हमारा लार्ज होता है इसका साइज, और लेफ्ट लोब हमारा छोटा होता है। और राइट लोब में गॉल ब्लैडर होता है जो कि लीवर बाइल को प्रोड्यूस करता है और गॉल ब्लैडर उसको स्टोर करता है, स्टोर एंड कंसंट्रेट करता है। ठीक है, तो हमारा जो लीवर है या जो लोब्स है, ये फर्दर अगर हम इनके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट देखते हैं तो उसे हम टर्म देते हैं हेपेटिक लोब्यूल। यानी जो लीवर है, लीवर का हर एक लोब, यानी दो लोब में से दो लोब है, हर लोब बहुत सारे स्मॉल यूनिट का बना होता है जिसे हम बोलते हैं हेपेटिक लोब्यूल। तो ये एक स्ट्रक्चर है हेपेटिक लोब्यूल की। लीवर में बहुत सारे हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं और हेपेटिक लोब्यूल की स्ट्रक्चर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होती है। और इस हेपेटिक लोब्यूल में अगर हम देखें तो हेपेटिक लोब्यूल हिपेटोसाइट्स का बना होता है, यानी इसमें प्लेट्स होती है हिपेटोसाइट्स की। हिपेटोसाइट्स क्या है? लीवर की सेल्स है हिपेटोसाइट। तो हिपेटोसाइट्स प्लेट्स की फॉर्म में अरेंज होती है और ये बाइल प्रोड्यूस करती है। तो लीवर में जो एक्चुअल फंक्शन है बाइल फॉर्मेशन का, वो इसकी सेल्स हिपेटोसाइट्स करती है। अब देखिए इसके 6 कॉर्नर है और 6 कॉर्नर पर एक एक पोर्टल ट्रायड है। पोर्टल यानी 6 पोर्टल ट्रायड है ईच कॉर्नर पर हेपेटिक लोब्यूल के। उसका मतलब है कि 3 स्ट्रक्चर यहाँ पर होती है हर कॉर्नर में। एक होती है ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, एक होती है ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन, और एक होती है बाइल डक्ट। ये 3 कंपोनेंट या 3 स्ट्रक्चर हर कॉर्नर पे होती है। देखिए ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी का क्या फंक्शन है कि ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है लीवर में। और ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन का मतलब है कि ये ब्रांच जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड एब्जॉर्प्शन होने के बाद आता है, वो ये ईच लोब्यूल में डिस्ट्रीब्यूट करती है। ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन। तो सबसे पहले जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड एब्जॉर्प्शन हो जाएगा, तो एब्जॉर्प्शन होने के बाद ब्लड इस पोर्टल वेन के थ्रू ही लीवर को लेके आता है। तो ये जो दो हैं, ब्रांच ऑफ हेपेटिक पोर्टल वेन एंड ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी, एक के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड है क्योंकि ऑक्सीजन चाहिए हिपेटोसाइट्स को, और दूसरे के अंदर हमारा फूड है जो एब्जॉर्ब फूड हुआ है स्मॉल इंटेस्टाइन से। लीवर में क्यों आता है? क्योंकि लीवर पूरी बॉडी में ये एब्जॉर्ब फूड होने से पहले, यानी एब्जॉर्ब होने के बाद इसका डिटॉक्सिफिकेशन होता है। सबसे पहले स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड लीवर को लाया जाता है पोर्टल वेन के थ्रू, ताकि लीवर यहाँ पर डिटॉक्सिफिकेशन कर सके, और फिर लीवर इसको जनरल सर्कुलेशन में रिलीज कर देता है। फिर बॉडी उसको, या जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है, वो उसको डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो देखिए जो आपकी ये है, ये यहाँ पर ब्लड अपना रिलीज कर देगी दोनों, और ये ब्लड एक स्पेस में ये करती है जिसे हम बोलते हैं साइनोसॉइड। इस स्पेस को हम टर्म देते हैं साइनोसॉइड्स। ये हेपेटिक जो प्लेट है उनके बीच में ये स्पेस है साइनोसॉइड्स। और इस साइनोसॉइड्स में हमारी एक फेगोसाइटिक सेल्स होती है जिसे हम बोलते हैं कुफर सेल्स। कुफर सेल्स बेसिकली अगर आपके फूड में या आपके ब्लड में कोई भी माइक्रोब्स है, पैथोजन है, तो ये कुफर सेल्स उसको फेगोसाइटोसिस कर देगी, बैक्टीरिया पैथोजन को, और उसको डिस्ट्रॉय कर देगी। फिर इसके बाद ये प्रोसेस होने के बाद ये ब्लड इसके एक सेंटर में चला जाता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल वेन। यानी जो साइनोसॉइड्स है फिर सेंट्रल वेन में ओपन हो जाएंगे, और सेंट्रल वेन
हमारे जितने, ये तो एक हिपेटिक लोब्यूल की सेंट्रल वेन है, ऐसे हमारे बहुत सारे हिपेटिक लोब्यूल है, तो उन सब की सेंट्रल वेन किस में ओपन हो जाएगी अल्टीमेटली? हिपेटिक वेन में। और हिपेटिक वेन फिर अपना सर्कुलेशन किस में दे देगा? इंफीरियर वेना कावा, और इंफीरियर वेना कावा से फिर हार्ट में आएगा, और हार्ट फिर उस फूड को ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो यहाँ पर जो हिपेटिक लोब्यूल के स्ट्रक्चर में क्या है? हिपेटिक प्लेट्स हैं, और इन हिपेटिक प्लेट्स के बीच में गैप है, और इस गैप में ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी और ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन अपना ब्लड रिलीज करती है, ताकि अगर इसमें कोई भी टॉक्सिक मटेरियल है उसका डिटॉक्सिफिकेशन कर सके कुफर सेल्स, और उसके बाद वो सेंट्रल वेन में जाएगा, और सेंट्रल वेन से फिर हिपेटिक वेन में जाएगा। यहां पर एक और स्ट्रक्चर है इस पोर्टल ट्रायड में। ट्रायड का मतलब 3 स्ट्रक्चर है, 2 तो मैंने एक्सप्लेन की, तीसरी स्ट्रक्चर है बाइल डक्ट। देखिए बाइल डक्ट का क्या फंक्शन है कि जो ये हिपेटोसाइट्स है ना, इन हिपेटोसाइट्स से यहां पर ये बाइल कैनालिकुली होती है, बाइल कैनालिकुली ये डक्ट होती है, जो कि जो हिपेटोसाइट्स बाइल प्रोड्यूस कर रहा है ना, वो बाइल इन हिपेटिक या बाइल कैनालिकुली में जाता है, और कैनालिकुली में जाने के बाद ये फिर किस में जाएगा? बाइल डक्ट में। यानी जो हिपेटोसाइट्स बाइल प्रोड्यूस हो रही है वो बाइल कैनालिकुली के थ्रू बाइल डक्ट में चला जाता है। अब यहां पर आपको देखना होगा कि जो यहां पर ब्लड है वो इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, लेकिन जो हमारा बाइल प्रोड्यूस हो रहा है सेल्स के द्वारा, और ये बाइल्स ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, यानी जो साइनोसॉइड्स में ब्लड का फ्लो इधर की तरफ है, और जो बाइल का फ्लो है इधर की तरफ है, और फिर बाइल किस में चला जाता है? बाइल डक्ट में। और फिर बाइल डक्ट से अपने रेस्पेक्टिव लोब में ये ओपन हो जाएगी राइट और लेफ्ट हिपेटिक डक्ट में, और फिर वो चली जाएगी कॉमन बाइल डक्ट में। तो ये हमारी स्ट्रक्चर है, और यहाँ पर इसका एक आउटलाइन दिया है कि ब्रांच ऑफ हिपेटिक पोर्टल वेन और ब्रांच ऑफ हिपेटिक आर्टरी साइनोसाइड्स में ओपन होगी, और साइनोसॉइड्स में जो कुफर सेल्स है वो डिटॉक्सिफिकेशन करेगी। इसके बाद ब्लड जाएगा सेंट्रल वेन में, सेंट्रल वेन से जाएगा हिपेटिक वेन में, और हिपेटिक वेन से जाएगा इंफीरियर वेना कावा। तो यहाँ पर एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे किस ब्लड वेसल्स में यूरिया की कंसंट्रेशन सबसे ज़्यादा होती है। देखिए आप जो फूड सोर्स लेते हो उसमें 3 है मेनली आपके, कार्बोहाइड्रेट है, फैट है, और तीसरा प्रोटीन है। देखिए कार्बोहाइड्रेट अगर ज़्यादा है हमारी बॉडी के रिक्वायरमेंट के उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो वो स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन में, वो भी लीवर ही स्टोर करता है। लेकिन जो प्रोटीन है, जो अमीनो एसिड है, जो हमारा एंड प्रोडक्ट है प्रोटीन डाइजेशन का अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड किसके पास जाएंगे? लीवर के पास। लेकिन हमारी बॉडी में ऐसा कोई ऑर्गन नहीं है जो अमीनो एसिड को स्टोर कर सके। कार्बोहाइड्रेट भी स्टोर हो जाता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में लीवर में, लेकिन जो आपका अमीनो एसिड है वो स्टोर करने का कोई भी हमारे पास ऑर्गन नहीं है। तो लीवर क्या करता है कि जो भी एक्सेस अमीनो एसिड है उसको ब्रेक डाउन करके यूरिया बनाता है, और ये यूरिया फिर हमारा सपोज लीवर में बना यूरिया, तो कहाँ पर जाएगा वो? लीवर से हिपेटिक वेन में। तो सबसे पहले बना लीवर में, और लीवर ने उसको किस में रिलीज किया? हिपेटिक वेन में। इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी यूरिया की वो हिपेटिक वेन में होगी, क्योंकि हिपेटिक वेन इंफीरियर वेना कावा में ओपन होगी, और इंफीरियर वेना कावा में और ज़्यादा ब्लड है, तो वहाँ पर उसका डाइल्यूशन हो जाएगा। तो हमारी जो कंसंट्रेशन है यूरिया की वो हिपेटिक वेन में ज़्यादा होती है, क्योंकि लीवर में बनने के बाद वो सबसे पहले हिपेटिक वेन में ही आता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा स्ट्रक्चर ऑफ लीवर। अब हम इसके फंक्शन डिस्कस करेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो लीवर है ना, लीवर के ऊपर एक कनेक्टिव टिश्यू की शीथ होती है, उस शीथ को हम बोलते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, जो कि इसको प्रोटेक्शन देती है। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम करते हैं डिस्क्राइब फंक्शन ऑफ लीवर।